इससे पूर्व के वीडियो में जैन धर्म के त्रिरत्न और पंच महाव्रत के बारे में मैंने आपको बताया था। और जैन धर्म की शिक्षाओं के आधार स्तंभ ये दो तत्व हैं जिन्हें त्रिरत्न और पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत उनका नाम दिया गया है। इसके अलावा भी जैन धर्म की बहुत सी शिक्षाएं और भी है और वो वैदिक धर्म से, उपनिषदों से उसमें कुछ भिन्नता भी है। एक बार IAS में प्रश्न पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन से धर्म अनीश्वरवादी है, जो ईश्वर को नहीं मानते, और उसका राइट आंसर था जैन धर्म। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैन धर्म की शिक्षाओं में ईश्वर का, परमात्मा या ब्रह्म या परम शक्ति, उसका कहीं पर उल्लेख नहीं है। उसके बारे में वो बिल्कुल मौन है। तो जो वैदिक धर्म में जो बहुदेवतावाद है, अनेक देवता है, उनकी उपासनाएं हैं, कर्मकांड है, उनका विरोध करने के लिए जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसका ये मानना है कि अलग अलग आत्माएं अलग अलग मोक्ष प्राप्त करती है। जीव जो है, आत्मा और जीव का जैन धर्म के ग्रंथों में बड़ा डिटेल विवरण है। वो ये कहता है कि जीव एक सांसारिक माया जाल में बंधा हुआ है और आत्मा उसकी वजह से उसमें, जीव में ढक गई है। जब इन सांसारिक भौतिक पदार्थों से जीव मुक्त होगा तब आत्मा पवित्र होगी और अलग अलग आत्माएं अलग अलग मोक्ष प्राप्त करेगी। इसको शॉर्ट में जो शब्द दिया गया जैन धर्म में, उसको अनेकात्मवाद कहा गया। वो आत्मा को एक नहीं मानते, वो अलग अलग जीवों की आत्मा को अलग अलग मानते हैं और उनका ये भी मानना है कि अलग अलग आत्माएं अलग अलग प्रकार से मोक्ष प्राप्त करती है। लेकिन मोक्ष के बारे में उनका सिद्धांत अपने आचरण से, जैसे कल हम पढ़ रहे थे त्रिरत्न और पंच अणुव्रत, इनका अर्थ अपने आचरण की शुद्धि पर है। तो आचरण की शुद्धि से जो है जीव कर्म बंधन से मुक्त होगा और उससे आत्मा शुद्ध होगी और फिर वो मोक्ष प्राप्त करेगी। तो मोक्ष और आत्मा, इन दोनों को जैन धर्म में मान्यता मिल रही है, लेकिन वो ईश्वर को या परमात्मा को मान्यता नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार आप देखें कि जो वैदिक धर्म की जो बहुत सी बातें हैं, उसके उलट जैन धर्म अलग बात कर रहा है। वहां पर कोई किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं है, ना मंदिर है, ना जब देवता ही नहीं है, जब ईश्वर ही नहीं है, तो बहुदेवतावाद का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो ये शुद्ध रूप में जो धर्म का एक तात्विक स्वरूप उन्होंने पेश किया और कुल मिलाकर उनका ये मानना है कि आप अपने आचरण से ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, ना कि पूजा उपासना से किसी प्रकार का मोक्ष प्राप्त होगा। एक और बात जो जैन धर्म और वैदिक धर्म में समानता लिए हुए है, वो पुनर्जन्म को लेकर है। जैसे आप देखें कि उपनिषदों में, वेदांत में ये माना गया कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है और वो कई कई जन्मों में भटकती रहती है। जो उसका पुनर्जन्म है वो उसके कर्मों का फल है। यदि उसके कर्म अच्छे होते तो उसको मोक्ष प्राप्ति होती, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता। मोक्ष क्या है? यदि पूछा जाए कि
साधारण शब्दों में मोक्ष का अर्थ बताएं तो मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। व्यक्ति का मर जाना मोक्ष नहीं है। व्यक्ति का मर जाना मोक्ष नहीं है, बल्कि उसका पुनर्जन्म ना हो, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, वो मोक्ष है। तो पुनर्जन्म में जैन धर्म की आस्था है, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा में विलीनता को मोक्ष नहीं मानता है। परमात्मा को जब माना ही नहीं गया तो उसमें विलीन होने का प्रश्न ही नहीं है। तो आत्मा का की पुनर्जन्म से मुक्ति मोक्ष है। और यदि आप दूसरे साधारण शब्दों में यदि इसको यूं समझें तो ये है कि जैन धर्म के अनुसार आप यदि अपनी इच्छाओं पर, अपने कर्म पर नियंत्रण कर लेते हैं, बंधनों में नहीं बनते हैं, तो आपकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। और वो मरने के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में आपको प्राप्त हो सकता है। जब आप सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो ये अनेकात्मवाद इसका जैन धर्म का कहलाता है कि आत्मा में तो विश्वास है, अनेक आत्माओं में विश्वास है, लेकिन परमात्मा में विश्वास नहीं है। तो एक तरह से ये नास्तिक धर्म हुआ, जिसने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया। तो अब आप देखिए कि कहीं भी महावीर स्वामी अपनी शिक्षाओं में या जैन धर्म की शिक्षाओं में कहीं भी वेदों का या उनकी आलोचनाओं का, उनका नाम लेकर उनकी बुराइयां नहीं की गई है, लेकिन उनके सिद्धांत उससे उलट है। तो ऐसा लगता है कि वो वैदिक धर्म का विरोध कर रहे हैं और एक शुद्ध धर्म वो देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से एक और सिद्धांत है जो थोड़ा सा फिलोसफिकल, दार्शनिक दृष्टि से उसको समझा जाता है। उसको जैन धर्म में स्यादवाद कहा गया। स्याद का अर्थ है शायद, पॉसिबली। तो जैन धर्म में जैसे बहुत गूढ़ रहस्य है, आत्मा, परमात्मा, जीव, संवर, निर्जरा, जो गूढ़ रहस्यात्मक बातें हैं कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष के बारे में, उन पर कई मामलों में जैन धर्म जो है वो उसको शायद कहकर उसको टाल देता है। जैसे आपने देखा होगा कि कौन सी बात पूर्ण रूप से सत्य है, तो वो कहते हैं शायद अस्ति च नास्ति, शायद ये है और शायद ये नहीं भी है। तो इस तरह से जो है वो कई बार ये कहा गया कि जो चीज हम देख रहे हैं वही सत्य है, लेकिन जैन धर्म उसको कहता है कि जो आप देख रहे हैं वो भी सत्य नहीं है। इसके अलावा जैन धर्म ये भी कहता है कि सत्य भी समय के साथ साथ बदल जाता है। जो कभी सत्य था वो बाद में असत्य भी हो जाता है। तो वो ये कहता है कि कोई भी विचार जिस पर आप स्थिर हो सके वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उसमें हमेशा एक आंशिक कंफ्यूजन, या जिससे आप कहते हैं कि शायद, जिसको आप पूर्ण रूप से उसको न मान सके, जब हम शायद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो जैन धर्म का स्यादवाद कहलाता है। तो स्यादवाद भी जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है। इसका बहुत पर इसको शिक्षाओं के तौर पर कम देखा जाता है। ये उसका फिलोसफिकल जो दार्शनिक पक्ष है उसमें उसको ज्यादा देखा जाता है। तो इसके अलावा जो जैन धर्म है वो कठोर तपस्या पर बल देता है, और जो पंच अणुव्रत और त्रिरत्न जो बताए गए उनकी पालना पर बल देता है। तो संक्षेप में ये जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं जो हमने इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जाना। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो कुछ और भी बिंदु आपको मिलेंगे जो जैन धर्म की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं। और देखिए, आपकी विडंबना ये रही कि जो धर्म वैदिक धर्म के खिलाफ खड़ा हुआ, कुरीतियों के खिलाफ, कर्मकांडों के खिलाफ, पाखंडों के खिलाफ,
बहुदेवतावाद के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ, अपरिग्रह, जो कल हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे, अपरिग्रह का अर्थ है जरूरत से अधिक संग्रह नहीं करना। ऐसी ऐसी शिक्षाएं जैन धर्म की थी। तो धीरे धीरे जो महावीर स्वामी के अनुयायी बने और कई शताब्दियों बाद जैन धर्म अपने मूल सिद्धांतों से बिल्कुल भटक गया। जैसे आप देखें कि जैन धर्म में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, लेकिन जगह जगह शहरों में, गांवों में जैन मंदिर बन रहे हैं। और महावीर स्वामी की और दूसरे जो तीर्थंकर है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, उनकी उपासनाएं की जा रही है, पूजा पाठ किए जा रहे हैं। तो बहुत सी बातें, जैसे आपने अपरिग्रह की बात कर रहे थे कि अपरिग्रह जरूरत से अधिक संचय नहीं करना। अब आप देखें कि भारत में अधिकांशतः जो जैन धर्म के अनुयायी है वो वणिक वर्ग से है, वैश्य है, जो व्यापार करते हैं। और यदि आप देखें तो वो उनमें ही धन संचय की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। सबसे अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना जो जैन धर्म के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है, उसमें देखने को मिलता है। तो कुछ ये एक्सेप्शंस हैं कि मूलतः अपने धर्म की शिक्षाओं से वो पूरी तरह से हट गया। लेकिन अभी भी हमारे को जैन धर्म के अनुयायी उस अवस्था में भी देखने को मिलते हैं जैसा महावीर स्वामी ने किया था। जब हम श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रधारी जैन मुनियों को देखते हैं तो लगता है कि अभी भी वो ही परंपरा चल रही। जब वो गृह त्याग कर देते हैं, संसार को छोड़ देते हैं और जगह जगह विचरण करके अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। इसी प्रकार आप देखें कि दिगंबर भी अभी भी हैं जो बिल्कुल ही निर्वस्त्र रहते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, प्रवचन देते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो दोनों ही रूप में जैन धर्म अभी भी विद्यमान है। लेकिन जो बड़ी संख्या है जैन धर्म के अनुयायी की, वो अपने मूल सिद्धांतों से वो भटक चुका है। जैन धर्म ने जाति प्रथा को नहीं माना था। इसमें सभी जाति वर्णों का प्रवेश के लिए द्वार खुले हुए थे। तो आज भी जो है जैन धर्म की कोई भी दीक्षा लेना चाहे तो उसके लिए कोई वर्ण या धर्म, किसी भी वर्ण धर्म का वो हो सकता है। तो ये भी वैदिक धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध ही था कि वहां पर जहां मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार जो है निम्न तबके को, शूद्र तबके को धार्मिक क्रियाकलापों के आयोजन की अनुमति नहीं थी, धर्म ग्रंथों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। जैन धर्म ने इसका विरोध किया और अपने द्वार सबके लिए खोले। और यही कारण था कि ये बहुत अधिक लोकप्रिय भी हुआ और धीरे धीरे जैन धर्म हिंदू धर्म का ही एक पार्ट सा बन गया, उसी की एक शाखा प्रतीत होती है। लेकिन राजनीति की वजह से या वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, जैन धर्म के लोगों की मांग की वजह से कुछ समय पूर्व जैन धर्म को भी एक अल्पसंख्यक समुदाय माना गया है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो जैन धर्म है या सिख धर्म है या बौद्ध धर्म है, ये बेसिकली हिंदू ही है, लेकिन ये वैदिक धर्म से और जो हमारा जो प्रचलित धर्म है उससे थोड़ा अलग है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। थैंक यू।